नमस्कार, मैं अनिल वर्मा, लेक्चरर इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज पाली। आज हम बात करेंगे पोलर प्लॉट्स के बारे में। हमने प्रीवियस चैप्टर में देखा था बोडे प्लॉट्स के बारे में। बोडे प्लॉट्स दो सेपरेट प्लॉट्स बनते हैं बोडे प्लॉट्स में, एक मैग्नीट्यूड का और दूसरा फेस का। ये दोनों प्लॉट्स मैग्नीट्यूड वर्सेस फ्रीक्वेंसी और फेज़ वर्सेस फ्रीक्वेंसी, यानी दोनों ही प्लॉट्स फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड करते हैं। यानी एक्स एक्सिस पे फ्रीक्वेंसी लेते हैं हम और वाई एक्सिस पे मैग्नीट्यूड प्लॉट के लिए मैग्नीट्यूड लिया जाता है और फेज़ प्लॉट के लिए फेज़ वाई एक्सिस पे फेज़ लिया जाता है। अब हम बात करें पोलर प्लॉट की। पोलर प्लॉट इज़ अ प्लॉट विच कैन बी ड्रॉन बिटवीन द मैग्नीट्यूड एंड फेज़। मैग्नीट्यूड और फेज़ के मध्य हम जो आरेख खींचते हैं उसको पोलर प्लॉट कहते हैं। पोलर प्लॉट, here the magnitudes are represented by normal values only. पोलर फॉर्म हम जानते हैं। पोलर फॉर्म जैसे अगर यहाँ बात करें जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा को पोलर फॉर्म में अगर लिखना हो तो मैग्नीट्यूड जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा का मैग्नीट्यूड और उसका फेस यानी एंगल जी जे ओमेगा एच जे ओमेगा, ये तो हुई पोलर फॉर्म। किसी भी क्वांटिटी को पोलर फॉर्म में लिखने के लिए हम जी जे एच जे ओमेगा को अगर लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे। द पोलर प्लॉट इज़ अ प्लॉट विच कैन बी ड्रॉन बिटवीन मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल ऑफ जी जे ओमेगा बाय वेरिंग ओमेगा फ्रॉम ज़ीरो टू इन्फिनिटी। यानी हम फ्रीक्वेंसी ओमेगा को ज़ीरो से इन्फिनिटी तक ले जाते हैं तब पोलर प्लॉट को खींचा जाता है। यानी फ्रीक्वेंसी की डिफरेंट वैल्यूज़, ओमेगा के डिफरेंट वैल्यूज़ ज़ीरो से इन्फिनिटी तक जब हम डालेंगे तो हम पोलर प्लॉट को खींच पाएंगे। जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक शीट है, पोलर ग्राफ शीट। इस पोलर ग्राफ शीट में ज़ीरो से लेकर के 180 डिग्री और 360 डिग्री तक ये कंसंट्रिक सर्कल्स दिए हुए हैं और रेडियल लाइंस भी दी हुई हैं। रेडियल लाइंस जहाँ ये एंगल्स की वैल्यू 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 0 डिग्री ये वैल्यूज़ दी हुई हैं। ये लाइंस हैं रेडियल लाइंस, यानी जो ग्रे कलर में रेडियल लाइंस दी हुई हैं। और ये जो ब्लू कलर में ग्रे कलर में सर्कल बने हुए हैं इनको कंसेंट्रिक सर्कल्स कहेंगे। दीज एंगल्स आर प्रेजेंटेड बाय पॉजिटिव वैल्यूज़ इन एंटी क्लॉक डायरेक्शन। अगर हम एंटी क्लॉक डायरेक्शन में चलें, एंटी क्लॉक डायरेक्शन मीन्स इस डायरेक्शन में जो जनरली हम एंगल्स की वैल्यूज़ जब देखते हैं तो करते हैं तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन है। एंगल्स की वैल्यू ज़ीरो से पॉजिटिव 90 डिग्री और पॉजिटिव 180 डिग्री, यहाँ फिर पॉजिटिव 270 और पॉजिटिव 360, इस तरह से चलेगी। सिमिलरली इफ़ वी रिप्रेजेंट इन द क्लॉकवाइज डायरेक्शन देन वी टेक इट नेगेटिव values. For example, the 270 degree in anti-clockwise direction is equal to minus 90 degree in clockwise direction. ये तो होता ही है रिवर्स में, आप उल्टा सीधा देख सकते हैं। अब हम रूल्स देखें फॉर ड्राइंग पोलर प्लॉट्स। सबसे पहले एस का मान अगर जे ओमेगा पुट करेंगे ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन में, उसके बाद में हम एक्सप्रेशन लिखेंगे जी जे ओमेगा और एच जे ओमेगा। उसके बाद में हम स्टार्टिंग मैग्नीट्यूड जी जे एच ओमेगा में ओमेगा का मान शून्य रखने पर हम देखेंगे सो पोलर प्लॉट मैग्नीट्यूड वर्सेस फेज एंगल यहाँ स्टार्ट हो जाएगा बनना। उसके बाद में जब हम ओमेगा की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे तो वहाँ पोलर प्लॉट एंड होगा विथ जो भी मैग्नीट्यूड यहाँ पर आएगा वो और फेज एंगल होगा उससे। उसके बाद में हम ये देखना चाहें कि पोलर प्लॉट में, जैसा कि हमने बोडे प्लॉट्स में और दूसरे प्लॉट्स में देखा था कि वो इमेजिंग एक्सिस और रियल एक्सिस पर कहाँ कट कर रहा है, क्योंकि कोई भी प्लॉट होगा हो सकता है वो रियल एक्सिस को कट करे। ये रियल एक्सिस है, ये रियल एक्सिस कट है, और मान लीजिए हो सकता है यहाँ इमेजिंग एक्सिस पे कट करे। तो कहाँ कट कर रहा है, पहले हम रियल एक्सिस पे अगर कट कर रहा है या इंटरसेक्ट कर रहा है तो उसके लिए हम इमेजिनरी टर्म
जी जे एच ओमेगा में इक्वल टू 0 रख देंगे, तो उसके बाद ओमेगा की वैल्यूज़ फाइंड आउट हो जाएगी। उसके बाद में अगर हमें देखना है कि इंटरसेक्ट कर रहा है इमेजिंग एक्सिस पे कहीं भी अगर इंटरसेक्ट कर रहा है, तो उसके लिए हम रियल टर्म जी जे ओमेगा एच ओमेगा को इक्वल टू 0 रखेंगे और उसके बाद ओमेगा की वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। उसके बाद फॉर ड्राइंग पोलर प्लॉट मोर क्लियरली फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड फेज एंगल बाय कंसीडरिंग द अदर वैल्यूज़ ऑफ ओमेगा। फिर ओमेगा की डिफरेंट वैल्यूज़ 0 से इन्फिनिटी के बीच में अलग अलग रखने पर हमें एक क्लियर पोलर प्लॉट हम ड्रॉ कर सकते हैं। मान लीजिए एग्जांपल है, इस ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन एग्जांपल से हम समझते हैं, हमें और क्लियर हो जाएगा पोलर प्लॉट कैसे ड्रॉ करते हैं। ये देखिए एस बराबर जे ओमेगा स्टेप नंबर 1, जैसे ही हम एस बराबर जे ओमेगा रखेंगे इस तरह से ये वैल्यूज़ एस की जगह जे ओमेगा पुट हो जाएगा। अब हम मैग्नीट्यूड एम निकालेंगे। एम मैग्नीट्यूड निकालने पर जितने भी जे, ये देखिए जे ओमेगा का ओमेगा रह जाएगा और जे ओमेगा प्लस 1 को हम अंडर रूट ओमेगा स्क्वायर प्लस 1 से लिखेंगे। इसी तरह से यहाँ पर ओमेगा स्क्वायर प्लस 4। फेज एंगल फाई इज इक्वल्स टू -90 डिग्री माइनस tan इनवर्स ओमेगा बाय 2। अब हम क्या करेंगे, स्टेप 2 देखेंगे। ओमेगा बराबर 0 और ओमेगा बराबर इन्फिनिटी रखने पर मैग्नीट्यूड का मान इन्फिनिटी और 0 हो जाएगा और फेज़ -90 270 या 270 कुछ भी कह सकते हैं, या -270 और 90 डिग्री भी कह सकते हैं उसको। इस तरह से फिर पोलर प्लॉट स्टार्ट्स एट इन्फिनिटी -90, ये देखिए मैग्नीट्यूड की वैल्यू इन्फिनिटी है और -90 है फेज़ की वैल्यू। उसके बाद में एंड कहाँ पे होगा, मैग्नीट्यूड जब 0 होगा और फेज़ एंगल -270 होगा। स्टेप 3 हम इंटरसेक्शन पॉइंट देखेंगे, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है रियल एक्सिस से, कहाँ पर इंटरसेक्ट कर रहा है इमेजिंग एक्सिस से। उसके लिए हम देखेंगे ओमेगा की वैल्यू √2 निकल के आएगी और मैग्नीट्यूड m बराबर 0.83। इस तरह से हम देख सकते हैं कि पोलर प्लॉट कैसे खींचा जाता है। ओमेगा वैल्यू है 0.2। इन वैल्यूज़ के आधार पे हम पोलर प्लॉट खींच सकते हैं m मैग्नीट्यूड वर्सेस फेज़ एंगल के रिस्पेक्ट में। थैंक यू।